Arithmetic sequence or arithmetic progression. Arithmetic sequence or arithmetic progression. Sequence means progression. इसका definition है when the difference between the two successive terms is same or common, then the sequence is called arithmetic sequence or arithmetic progression. For example, 3, 7, 11, 15, that is a sequence because the difference between the two consecutive terms is same. 7 minus 3, 4, 11 minus 7, 4, 15 minus 11, 4, ये कॉमन डिफरेंस सेम आता है, लिहाजा ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। इस तरह ये सेकंड नंबर अरिथमेटिक सीक्वेंस है, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। यानी इसका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, ये फॉर एग्जांपल a1 है, ये a2 है, तो a2 माइनस a1 2 माइनस 8 माइनस 6 आता है, माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 10 से माइनस 4 सब्ट्रैक्ट करने से तो माइनस 6 आता है। इसका कॉमन डिफरेंस सेम आता है, ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। लिहाजा जनरल फॉर्म में यानी अगर एक हमारे पास क्या हो, एक फर्स्ट टर्म हो, तो फर्स्ट टर्म के साथ अगर कॉमन डिफरेंस 8 करें तो हमारे पास सेकंड नंबर आएगा। फिर सेकंड नंबर के साथ अगर आप फिर d8 करें फिर थर्ड नंबर आएगा, इस तरह फोर्थ नंबर आएगा। तो ये हमारे पास एक क्या है, एक सीक्वेंस है। क्यों, अगर इस a प्लस डी से a सब्ट्रैक्ट करें कॉमन डिफरेंस d आता है, a प्लस 2d से अगर a प्लस डी सब्ट्रैक्ट करें कॉमन डिफरेंस d आता है, यानी सेम कॉमन डिफरेंस आता है। लिहाजा ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है जनरल फॉर्म में। The inner term of an arithmetic progression is represented by an is equal to a1 plus n minus 1 into d. ये arithmetic progression का formula है which represent the inner term of the given arithmetic sequence. a1 is the first term, n is the number of term, d is the common difference between the given two terms. यानी a1 फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है, n नंबर ऑफ टर्म को रिप्रेजेंट करता है, टोटल तादाद। एंड an इज कॉल्ड जनरल टर्म और लास्ट टर्म और फाइनल टर्म और nth टर्म हम इसको कहते हैं। अब देख लें तो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस इज 8। यानी एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है जिसमें फर्स्ट टर्म क्या है, वो 8 दिया गया है। एंड 21st टर्म इज 108। 21st टर्म जो है ना ये 108 है। फाइंड द 7th टर्म। अब देखिए a7 आपने फाइंड करना है, given that a1 is equal to 8 and the given question first term आपको दिया गया है and 21st term is 108 ये दिया गया है। तो हमने 7th term मालूम करना है a7। we know that an is equal to a1 plus n minus 1 into d। a1 इसमें फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट टर्म में दिया गया है, इसकी जगह आपने 8 लिखना होगा और 8 n है कितना 21 पुट करना होगा क्योंकि a21 क्या है 108, तो n आपने इन द गिवन फार्मूले में n21 पुट करना होगा। तो a21 इज इक्वल टू a1 की जगह 8, n की जगह 21 माइनस 1 इंटू डी, वेर a21 आपको दिया गया है कि 108 है, इसकी जगह आपने 108 पुट किया इज इक्वल टू 8 प्लस 20d। 108 से 8 सब्ट्रैक्ट करें 100 आता है और ये 20d के बराबर होगा। आप 20 को पर डिवाइड करने से बोथ हैंड साइड वी विल गेट द कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 5। यानी फर्स्ट टर्म मालूम है तो बाकी 21st टर्म की मदद से और हमने कॉमन डिफरेंस d फाइंड किया 5। अब तुमने मालूम करना है a7, तो इसी फार्मूले में आपने पुट करना होगा। यानी आपका इसको नाम भी दे सकते हैं कि हमारे पास क्या है, फर्स्ट नंबर इक्वेशन है। तो फर्स्ट नंबर इक्वेशन में n की जगह आपने 7 पुट करना होगा। इसमें वही a1 क्या है, वह 8 है और कॉमन डिफरेंस हमने मालूम किया है कि 5 है
और आपने A7 मालूम करना है तो n की जगह आपने 7 पुट करना होगा इन इक्वेशन नंबर 1 में। तो A7 इज इक्वल टू 8 प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 5 थी। तो ये 6 इंटू 5 30, तो 8 प्लस 30 38, तो 7 टर्म आपके पास आ गया कि वो हमारे पास क्या है, वो 38 आता है। ये आपने मालूम करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है, अरिथमेटिक सीक्वेंस है ये 6 व 9 व 12 अप टू 78। जैसे कि मैंने आपको डिफाइन किया था अरिथमेटिक सीक्वेंस कि ए एन रिप्रेजेंट द लास्ट टर्म ऑफ द गिवन अरिथमेटिक सीक्वेंस। लिहाजा ये 78 जो है ना आप ए एन के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि हमने कहा था कि ए एन इज़ द फाइनल टर्म is the last term of the given sequence। तो a n is equal to 78 मैंने लिया। अब देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, a1 वो 6 है, तो a2 क्या है हमारे पास 9 है। अगर इन दोनों का डिफरेंस मैं मालूम करूँ तो 9 माइनस 6 से क्या आता है, 3 आता है। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या होगा, वो 3 है। अब कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो अरिथमेटिक सीक्वेंस होगा, लेकिन खुद उसने क्वेश्चन में अरिथमेटिक सीक्वेंस का जिक्र किया है, तो इसको चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है कि आप दूसरा कॉमन डिफरेंस मालूम करें, तीसरा मालूम करें कि हमारे पास सेम आता है। इसने खुद दिया गया है कि अरिथमेटिक है। a1 इज इक्वल टू 6 इज द फर्स्ट टर्म, an इज द लास्ट, 78 टर्म आता है। तो कॉमन डिफरेंस क्या आता है, 9 माइनस 6 3 आता है। इस तरह 12 माइनस 9 3 आएगा। अब देखिए हमारे पास फार्मूला है कि वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 डी। फर्स्ट नंबर दे दें, इसमें गिवन वैल्यू को पुट करना है। तो ए एन की जगह आपने 78 लिखा, a1 की जगह आपने 6 लिखा, प्लस n माइनस 1 डी की वैल्यू आपको ने मालूम किया है कि वो हमारे पास क्या आता है, वो 3 है। अब सिर्फ n ना मालूम है, 78 ये 3 मल्टीप्लाई हो गया कि 6 प्लस 3 माइनस 3, तो माइनस 3 प्लस 6 ये हमारे पास 3 आता है। तो 3 प्लस 3n, अब 78 से 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास 75 आता है। तो 3n इज इक्वल टू 75। 3 को डिवाइड करने से यू विल गेट n इज इक्वल टू क्या, 25। तो लिहाजा ये 6 से लेकर 78 तक जितनी भी टर्म है ये हमारे पास कितने नंबर ऑफ टर्म होंगे, ये हमारे पास 25 टर्म होंगे। अगर यहाँ से फर्स्ट स्टार्ट है लास्ट 78 तक पहुँच गया है, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, तादाद हमारे पास 25 होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, जो आपके सिलेबस मुताबिक ये क्वेश्चन दिया गया है। ये इसमें कोई डिडक्शन हो चुका है, बोर्ड वालों ने किया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k f 2k प्लस 1 6k माइनस 2 एंड 8k माइनस 4। ये देखिए ये एक सीक्वेंस है, तो दिया गया है कि दैट इज द अरिथमेटिक सीक्वेंस। जब ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है तो फर्स्ट कॉमन डिफरेंस विल बी इक्वल टू द सेकंड कॉमन डिफरेंस। इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। अब देखिए तुमने क्या मालूम करना है कि k वैल्यू मालूम करना है, आल्सो फाइंड द सीक्वेंस, फिर सीक्वेंस भी मालूम करना होगा। अब देखिए सबसे पहले के वैल्यू मालूम करना है, इसके बाद सीक्वेंस मालूम करना होगा। तो सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस ये आपको दिया गया है क्वेश्चन में, सिर्फ के की वैल्यू मालूम हो जाए इसमें पुट करे, के की वैल्यू फर्स्ट टर्म मालूम हो जाएगा, इस तरह के वैल्यू पुट करे सेकंड होगा, इस तरह के वैल्यू पुट के थर्ड आएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म मालूम हो जाएगा, वो अरिथमेटिक सीक्वेंस होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी आपको कहा है कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। अब देखिए गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 2k प्लस 1 6k माइनस 2 8k माइनस 4 है। तो इसमें फर्स्ट टर्म a1 है 2k प्लस 7, a2 है 2k प्लस 6k माइनस 2 एंड a3 क्या है 8k माइनस 4। लिहाजा कॉमन डिफरेंस क्या होगा, a2 माइनस a1। दूसरा कॉमन डिफरेंस क्या होगा, a3 माइनस a2। दोनों क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, आपको लिखा हुआ है कि अरिथमेटिक है। तो ये आपने भी रिपोर्ट कर दिया कि a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से फिर आपस में सिम्प्लिफिकेशन के बाद आपके पास k वैल्यू क्या आएगी, 7 आएगी। यही k वैल्यू आपने उठाकर फर्स्ट टर्म में पुट करें, सेकंड में पुट करें, थर्ड में पुट करें। तो इसमें k की वैल्यू पुट करने से आपके पास फर्स्ट टर्म 14, दूसरा आएगा 19, इस तरह तीसरा आएगा 24। तो मजीद है ही नहीं, लिहाजा ये डॉट डॉट लिखने की जरूरत नहीं है। आपका फर्स्ट 3 टर्म है, दैट इज द अरिथमेटिक सीक्वेंस। ये आपका रिक्वायर्ड सीक्वेंस होगा और टी वैल्यू आपके पास 7 आता है। बस ये काफ़ी है।